आज हम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में ये प्रस्तावित किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यह है कि यहाँ धर्म और राज्य में एक अलगाववाद को माना गया है कि राज्य धर्म के अनुसार कोई भी कामकाज नहीं करेगा तो राज्य की नीतियों को धर्म द्वारा निर्देशित या प्रभावित नहीं किया जाएगा। यहाँ अनेक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और उन सभी को उनके धर्म के अनुसार आचरण और प्रचार करने का अधिकार है। राज्य व्यक्ति के धार्मिक मामलों में कोई दखल नहीं देगा तथा राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के हित का पालन करते हुए कोई भी धर्म स्वीकार करने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। राज्य व्यक्तियों के इस अधिकार पर शांति व्यवस्था, नैतिकता और जनवरी स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक सामुदायिक गतिविधियों को नियमित करने के लिए कानून और हिंदू धर्म की संस्थाओं को सभी धर्मों को खोलने के लिए के प्रावधानों के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक मामलों के प्रबंध करने के अनुसार इस अनुच्छेद के तहत धर्म के अनुयायियों को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, उनका पोषण, प्रबंध और उनके संपत्ति के क्रय विक्रय करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। संविधान के इस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिससे प्राप्त रकम को धर्म विशेष के उत्थान या पोषण पर खर्च किया जाना हो। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की सहायता से संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा या प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार अनुच्छेद 25 से 28 तक भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और इस अधिकार के अनुसार भारतीय राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित होता है, जिसके तहत राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तथा सभी धर्म के लोगों के साथ एक समान व्यवहार होगा। धर्म के आधार पर भारत में कोई भेदभाव नहीं होगा और तथा राज्य सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा। इस प्रकार हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की व्यवस्था को अपनाया गया है और तथा ये माना गया है कि सभी धर्म के लोग अपने धर्म का आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए तथा अन्य धर्म को मानने के लिए या किसी भी धर्म को न मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। थैंक यू।